इंडिया को अपने लिए कोरोना वैक्सीन बनानी ही होगी, क्योंकि दुनिया भर में वैक्सीन की रेस में जो टीका सबसे आगे चल रहा है उस पर पहला हक ब्रिटेन और अमेरिका का होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में सफल हो गई है। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह टीका बनाना शुरू भी कर दिया है, लेकिन पहली 40 करोड़ डोज की एडवांस बुकिंग अमेरिका और ब्रिटेन ने कर ली है। दुनिया के बाकी देशों को यह वैक्सीन भारत की मदद से ही मिल पाएगी। वैक्सीन की यह भूल भुलैया समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। दस करोड़ डोज ब्रिटेन को, 30 करोड़ डोज अमेरिका को। इसके बाद आएगा बाकी तमाम देशों का नंबर। हिंदुस्तान से भी कोरोना की वैक्सीन बहुत दूर है। अंग्रेजों की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना की वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल सफल रहा। यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर में बहुत बड़ा पेच है। कोविड-19 की वैक्सीन अभी दुनिया के तमाम देशों की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि यह वैक्सीन सबसे पहले उन देशों को मिलेगी जिन्होंने इसे डेवलप करने में पैसा लगाया है। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि धरती पर हर इंसान तक वैक्सीन पहुंचाई जा सके। हम अभी ये प्राथमिकता तय करेंगे कि किसे पहले वैक्सीन मिलेगी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी वैक्सीन सबसे पहले तैयार होती है। इसलिए हम वैक्सीन के बेहतर इस्तेमाल के लिए कुछ नीतियां और प्राथमिकताएं तय करेंगे। पहले ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की कुछ बुनियादी बातें जान लीजिए। यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने विकसित की है। इसमें सबसे अधिक पूंजी ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने लगाई है। वैक्सीन के विकास में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 75 करोड़ डॉलर का सहयोग किया है। ब्रिटिश सरकार ने इस वैक्सीन के डेवलपमेंट में 33 करोड़ डॉलर लगाए हैं, तो अमेरिकी सरकार के बायोमेडिकल एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वैक्सीन के इस प्रोजेक्ट में 1 अरब डॉलर का निवेश किया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश पूंजीपति लक्ष्मी मित्तल ने भी इसमें 41 लाख डॉलर का सहयोग किया है। जाहिर है कोविड-19 महामारी का अंतकाल आ गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वायरस की वैक्सीन खोज निकाली, मगर कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले ब्रिटेन को मिलेगी। ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन की 3 करोड़ डोज सितंबर में ब्रिटेन को मिल जाएगी। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 10 करोड़ डोज की एडवांस बुकिंग की हुई है। इसके अलावा ब्रिटेन ने जर्मनी और फ्रांस की दवा कंपनियों के साथ भी 9 करोड़ वैक्सीन की डोज बुक कर ली है। I wish I could say that I was, like 100% confident. काश कि मैं ये पक्के तौर पर कह पाता कि हमें कोविड-19 की वैक्सीन मिल जाएगी। आपको तो पता ही है कि दुनिया भर में वैक्सीन बनाने के 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ब्रिटेन इस मामले में सबसे आगे है और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की हमने 10 करोड़ डोज की बुकिंग भी कर ली है। हम फ्रांस और जर्मनी में डेवलप की जा रही वैक्सीन की 9 करोड़ डोज भी बुक कर चुके हैं। जाहिर है, मुझे उम्मीद तो है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि इस साल के आखिर तक या अगले साल तक सबको वैक्सीन मिल जाएगी। ये तो अभी दूर की कौड़ी लग रही है। Is alas just an exaggeration. We're not there yet. जो महामारी पूरी इंसानियत पर कहर ढा रही है, उसका इलाज पहले किसको मिलेगा, ये पैसा तय करेगा। इसकी वजह भी जान लीजिए। किसी बीमारी का टीका विकसित करने में 2 अरब डॉलर तक का खर्च आता है। कोरोना जैसी महामारी का टीका विकसित होने के बाद इसकी अरबों डोज की जरूरत होती है, उसमें भी काफी पैसे लगते हैं। इसलिए टीका विकसित करने में पैसा लगाने वाली कंपनी को उसका पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट यानी बौद्धिक संपदा का अधिकार 20 साल के लिए होता है। यानी जो संस्थाएं वैक्सीन विकसित करती हैं, वो अगले 20 साल तक इसके फॉर्मूले पर विशेषाधिकार रखती हैं। इस दौरान संबंधित कंपनी या संस्था रॉयल्टी या कमीशन लेकर वो दवा या टीका बनाने का अधिकार अन्य कंपनियों को दे सकती है। जितने बड़े पैमाने पर कोरोना की बीमारी फैल चुकी है, उससे निपटने के लिए वैक्सीन की 2 अरब डोज भी कम पड़ेगी। इसीलिए दुनिया के तमाम देशों में चल रहे वैक्सीन के ट्रायल सफल होने की दुआएं खुद ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक कर रहे हैं।
Even 2 billion doses may not. वैक्सीन की 2 अरब डोज भी पर्याप्त नहीं होगी। अगर हम इतनी वैक्सीन बना पाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आज तक किसी भी वैक्सीन की साल में 50 करोड़ से ज्यादा डोज नहीं बनी है। इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरी वैक्सीन भी असरदार हो। हम चाहते हैं कि कुछ जिम्मेदारी या बोझ दूसरे लोग भी उठाएं। वैक्सीन डेवलप करने का सौदा इतना महंगा होने की वजह से बहुत सी बीमारियों के टीके विकसित नहीं किए गए। अक्सर वैसी ही बीमारियों के टीके विकसित किए जाते हैं जिनसे कमाई का मौका मिलता है। अमीर देशों में रिसर्च की अच्छी सुविधाएं हैं तो अक्सर टीके वहीं इजाद होते हैं और गरीब देशों के नागरिक इन टीकों के लिए तरसते हैं। इसे 2 मिसालों से समझिए। भारत में न्यूमोनिया से हर साल करीब 1.25 लाख बच्चे पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मर जाते हैं। इससे बचने का टीका अमेरिका की फाइजर कंपनी ने इजाद किया है, जिस पर सरकार सब्सिडी देती है। फिर भी यह टीका 3200 रुपए का पड़ता है, जो भारत में बहुत से लोगों की पहुंच से दूर है। जब दुनिया में H1N1 फ्लू फैला तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने इसकी दवा बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिया कि वो पहले ये दवा अपने देश में उपलब्ध कराएं। इससे इस फ्लू से गंभीर रूप से पीड़ित देश भी दवा से वंचित रह गए। अब चूंकि कोरोना वायरस ने अमीर गरीब हर देश पर कहर ढाया है, तो इसकी वैक्सीन की तलब हर देश को है। इसीलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी के प्रोजेक्ट में 2 ऐसी संस्थाओं ने पैसे लगाए हैं जिनका मकसद गरीब देशों की जनता को मुफ्त में या बेहद सस्ती दरों पर वैक्सीन उपलब्ध कराना है। इन संस्थाओं के नाम है गावी द वैक्सीन अलायंस और कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस यानी CEPI। ये दोनों ही नॉन प्रॉफिट संगठन हैं, यानी दोनों जनहित में काम करते हैं। इन दोनों को मुख्य रूप से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से मदद मिलती है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वयंसेवी संस्थाएं और दानदाता देश भी इन संगठनों को मदद करते हैं, जो आमतौर पर नॉर्वे और कनाडा जैसे अमीर देश होते हैं। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी देशों से अपील कर रहा है कि वो कोरोना के खिलाफ जंग को मिलकर लड़ें और अमीर गरीब देशों का फर्क मिटा दें। हम चाहते हैं कि दुनिया भर के नेता मिलकर ये कोशिश करें कि वैक्सीन बनाने को दुनिया की भलाई समझा जाए। इसे उन लोगों के लिए दान या दरियादिली नहीं कहना चाहिए जो गरीब हैं और ये वैक्सीन खरीद नहीं सकते। अगर गरीब देशों को भी बराबरी की वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सकी तो इससे सबका भला होगा। पूरा विश्व मिलकर इस महामारी से निजात पा सकेगा। इससे हम दोबारा आर्थिक तरक्की के रास्ते पर लौट पाएंगे। इस वक्त दुनिया में कोरोना वैक्सीन के 70 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका का प्रोजेक्ट फिलहाल सबसे आगे निकल चुका है। वैक्सीन असरदार है और इसके साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इस वैक्सीन का 3रे फेज का ट्रायल कामयाब रहा है। पहले फेज में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरी तरह फिट लोगों पर होता है। दूसरे फेज में पहले फेज से ज्यादा और कंट्रोल्ड ग्रुप को शामिल किया जाता है, जबकि 3रे फेज में वैक्सीन के डोज पर स्टडी की जाती है। लेकिन अभी यह ह्यूमन ट्रायल सिर्फ ब्रिटेन में कामयाब रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ट्रायल ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में भी चल रहे हैं, जिनके नतीजे अभी आने बाकी हैं। भारत में भी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल अगस्त में शुरू होने की उम्मीद है। इसकी वजह भी समझिए। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित टीके की 2 अरब डोज मुहैया कराने का वादा किया है। इसके लिए कंपनी ने ट्रायल के नतीजे आने से पहले ही वैक्सीन की डोज बनानी शुरू कर दी। लेकिन इतनी भारी मात्रा में वैक्सीन बनाना अकेले एस्ट्राजेनेका के बस की बात नहीं है। इसीलिए वैक्सीन के मास प्रोडक्शन के लिए एस्ट्राजेनेका ने भारतीय कंपनी SII से पार्टनरशिप की है। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल 1.5 अरब वैक्सीन डोज बनाती है। समझौते के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की 1 अरब डोज बनाएगी। इनमें से 40 करोड़ डोज इस साल के अंत तक मुहैया कराया जाएगा।
ये भारत के लिए गर्व का मौका है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन हमारी मदद के बगैर नहीं बनेगी। सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन की ये डोज विकासशील और गरीब देशों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसका एक बड़ा हिस्सा भारत को भी मिलेगा। इसके साथ साथ भारत खुद भी पहली बार एक वैक्सीन डेवलप कर रहा है। इंडिया भारत जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसका पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन यूजुअली हम जेनरिक ड्रग्स बनाते हैं और हमारी रिसर्च पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा है। ये पहली दफ़ा है कि हम एक्टिव रिसर्च करके एक नई वैक्सीन बना रहे हैं और ये वैक्सीन जो है ये काफ़ी आगे एडवांस स्टेज में है। वैक्सीन के विकास में काफी वक्त लगता है। कई बीमारियां तो वैक्सीन डेवलप होने से पहले ही कमजोर हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, लेकिन कोरोना इतनी भयंकर महामारी है कि इससे निपटने के लिए वैक्सीन की बड़ी तादाद की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम इस महामारी से वैक्सीन से ही निपट सकते हैं। इसके लिए ढेर सारी वैक्सीन की जरूरत होगी। अगर वैक्सीन सबको उपलब्ध कराई जा सकी तो इस महामारी का पूरी तरह से खात्मा हो पाएगा। ये बीमारी वापस नहीं आएगी। बिना वैक्सीन के कोविड-19 यानी इस महामारी पर काबू पाना बेहद मुश्किल होगा। कोरोना ऐसी महामारी है जो अगर किसी एक देश में भी बची रह गई तो बाकी दुनिया के लिए खतरा बनी रहेगी। इसलिए जरूरी है कि इस वैक्सीन को दुनिया के हर देश को उपलब्ध कराया जाए। भारत की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है।